आज के मुख्य समाचार। सच्चाई दिखाने पर ब्याजखोर ने वकील का नाम लेकर पत्रकार को दी धमकी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर कार और कंटेनर की टक्कर से 5 की मौत। यूपी में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां बहुत जोर शोर चल रही। चुनाव में रैलियों पर लगी रोक को आगे बढ़ाया, 1 फरवरी से मिलेगी ढील। नालासोपारा पूर्व में गत दिनों महिला टीना हरिया ने ब्याजखोरों की गुंडागिरी से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। समय रहते महिला के पति ने नेमिनत अस्पताल में भर्ती करवाकर पत्नी जान बचा ली है। टीना हरिया ने 2 लाख रुपया रेखा सिंह से अप्रैल 2021 को ब्याज से लिया था। यह रेखा सिंह रूम नंबर 207, साई धाम अपार्टमेंट, अचोले तालाब, वेतीवाड़ी, लोट्स कंपाउंड, नालासोपारा पूर्व की रहवासी होने के कारण टीना हरिया रेखा मिथिलेश सिंह को जानती थी। पहचान होने के कारण रेखा सिंह ने 10% ब्याज से 2 लाख रुपया लिया था, जिसे टीना ने 5 दिसंबर 2022 को तक 4,72,000 रुपया चुका दिया था। यह ब्याज लेने वाले टीना से 25% ब्याज मांग रहे थे, जिसे टीना ने देने से इनकार कर दिया था। इसके रेखा 100 रुपयों के 2 स्टाम्प पेपर में 2,50,000 और उदय सिंह के नाम से 2,70,000 रुपया लिखवाए हुए पेपर पर धमकियां देकर हस्ताक्षर व अंगूठा लगवा लिया था। रेखा ने रुपया वसूली करने के लिए अचोले पुलिस थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने फोन कर टीना को पुलिस थाने बुलाया और पैसा देने का दबाव बनाया, जिससे महिला टीना हरिया मेंटली टॉर्चर हो चुकी थी। इसी टॉर्चर के चलते टीना ने 26 जनवरी 2022 को आत्महत्या करने की कोशिश की थी। किसी तरह टीना की बच सकी, जिसकी खबर 27 जनवरी 2022 को चलाई गई थी। इसी खबर को लेकर मोबाइल नंबर 9307687640 से 30 जनवरी 2022 को समय रात को 10:54 पर मुझे फोन आया और वकील के नाम से धमकियां दी है। हमने वही दिखाया जो भुगत भोगी ने कैमरे में बोला है। जानकारी के मुताबिक रेखा सिंह के पास मनी लेंडिंग का लाइसेंस नहीं है। रेखा के आधार पर 20 से 25% ब्याज से पैसा देती है। इस विषय की आयकर विभाग में शिकायत कर रेखा की जाँच करने की मांग की जाएगी कि रेखा के पास इतना रुपया कहां से आया जो वह ब्याज से धूमा रही है। ऐसे ब्याजखोरों पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देखना होगा कि इन ब्याजखोरों पर कब शिकंजा कसेगा। मैं नालासोपारा से मुकेश डूंगरसिंह हरिया, मेरा रहना नालासोपारा अचोला तालाब पर श्री सद्गुणा स्थानकवासी आराधना भवन, अचोला रोड, अचोला तालाब, लोटस। हमारे घर पर एक घटना घटी हुई है जो हमारी धर्मपत्नी ने इनके रेखा सिंह के पास से 2 लाख रुपया 8 महीना मतलब अप्रैल के महीने में 2021 में 10% ब्याज के ऊपर लिया था। और फिर वो ब्याज 10% नए तय होने के बाद में ये रेखा सिंह ने और ये उदय सिंह ने 10% का 20%, 20% का 25%, 25% का 30% इस तरीके से करते गए। और इसके अंदर इन लोगों ने धमकी क्या दी कि जिस तरीके से ब्याज बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से अगर तू हमको पैसा नहीं चुकाएगी तो हम तेरे आदमी को, मेरी बच्ची है 6 साल की, उसको हम उठा कर लेके जाएंगे, किडनैपिंग करेंगे और तेरे से पैसा ले लेंगे हम लोग। और डरा धमका कर उसको ये बोलते गए और उससे पैसा लेकर गए। पैसा लेकर हमने उनको इतना पैसा दे चुके हैं, इतना दोनों ये जो रकम लिखी हुई है 3,62,000 रुपया और 1,10,000 रुपया मेरी वाइफ के अकाउंट से उनको हमने गूगल पे किया हुआ है। टोटल हमने उनको 5 लाख के आसपास हम उनको पेड कर चुके हैं। जब हमारी वाइफ ने सिर्फ उनसे 2 लाख रुपया लिया था और 2 लाख का उन्होंने 5 लाख लिया। उसके बाद में थोड़ा सा कुछ पैसा बना जब इन्होंने ये दोनों जन ने मिलके, रेखा सिंह ने और ये उदय सिंह ने मिलके, इन दोनों ने मिलके हमारी वाइफ से ये पेपर बना लिया। और ये पेपर बनाने के बाद उसको डरा धमका के पेपर लिया गया है। और जब भी ये सब व्यवहार हुआ है तभी ये पेपर जब बनाया गया है, जब भी मैं घर पर नहीं था और 5-6 जो लोग मिलके आए थे उसके अंदर ये उदय सिंह भी थे और ये रेखा सिंह भी थे। और ये मिलके पेपर बनाकर ये लेकर चले गए। फिर बाद में पेपर लेकर चले गए तो हमारी धर्मपत्नी को ये पेपर दिया नहीं। तो हमारी वाइफ ने बोला कि आप उनसे क्या लेकर गए हो, क्या लिख कर गए हो, मुझे कुछ तो बताओ तुम। जब जाके उन्होंने लौटा कर ये पेपर दिया तब हमें पता चला कि इनके साथ में ये घटना घटी गई है। और ये पैसा सब उनको चुकाने के बाद में जब थोड़ा सा पैसा बचा था, जब इन्होंने फिर से इतना बड़ा अमाउंट बनाया और उनको बोला कि ये पूरा पैसा भरना है, तो वो मेरी वाइफ डर गई। डरने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि ये तो अभी गलत हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि ये सब अभी मैं तुमको पैसा दे चुकी हूँ, तो तुम मुझसे क्यों पेपर से बना के तुमने ये सब क्यों वापस सब झमेला खड़ा किया। तो उनको बोलने लगे कि आप तेरी जो छोटी बच्ची है उसको भी हम उठा कर लेके जाएंगे, फिर हम जब तक तुमको पैसा नहीं देगी तब तक हम वो बच्ची को तुझे रिटर्न नहीं देंगे। रेखा सिंह और उदय सिंह ने और उनके साथ में और भी 3-4 लोग होते, उनका नाम हमें पता नहीं है। और हमारे वाइफ को ये बोले कि अगर तू हमको पैसा नहीं देगी तो हम लोग तेरे को
जो भी तेरे आदमी को भी हम परेशान करेंगे, उनको भी मारेंगे, तोड़ेंगे, उनको भी पीटेंगे और तेरे से पूरा पैसा लेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में लोनावला के शीलातने गांव के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रविवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कार और कंटेनर ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे ग्रामीण पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों को खंडाला के अस्पताल में रखा गया है। पुणे अहमदनगर रोड पर ट्रक ने कार और जो मोटरसाइकिलों पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। शिकारपुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में 2 लोग सवार थे, जबकि एक मोटरसाइकिल पर दंपति था, जबकि एक अन्य मोटरसाइकिल पर एक ही शख्स सवार था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एपीआई रंजीत पठारे ने बताया कि दुर्घटना रविवार सुबह करीब 6:15 बजे हुई। ड्राइवर ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। ड्राइवर भाग गया है। अर्टिगा में सवार वाले लोग अहमदनगर में शादी में शामिल होने के बाद पुणे लौट रहे थे। एक बाइक पर सवार दंपति मुंबई की ओर जा रहे थे। दूसरी बाइक पर सवार व्यक्ति स्थानीय था। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। सभी पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा में प्रचार के अंदर पूरा दमखम झोंक रहे हैं। हर कोई मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगा है, लेकिन वेस्ट यूपी के कई इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवारों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 1 दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वेस्ट यूपी के अंदर 10 और 14 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध की घटनाओं ने पार्टी को थोड़ा परेशान कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 जनवरी को मेरठ जिले की सिविल खास विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह पर हमला हुआ। इस हमले को लेकर 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और 65 अज्ञात सूचीबद्ध हैं। हालांकि मनिंदर पाल सिंह ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस ने खुद ही प्राथमिकी दर्ज कर ली। खुद मनिंदर पाल सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि मेरे ऊपर हुए हमले को लेकर मैंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उन्होंने बताया कि उनके काफिले के साथ चल रही 7 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया था, लेकिन मैं जनता के प्रति नाराज नहीं हूँ, वो हमारे ही लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र में वोट मांगने वालों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वहीं पुलिस की प्राथमिकी में कहा गया है कि मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर हमला करने वाले लोग आरएलडी के झंडे लिए हुए थे और उनकी पहचान की जा रही थी। इन लोगों ने काफिले पर पथराव भी किया था। सरधना पुलिस स्टेशन के प्रभारी लक्ष्मण वर्मा ने कहा, हम उपलब्ध वीडियो फुटेज के जरिए उनकी पहचान कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। हमले की दूसरी घटना मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र की है, जहां भाजपा के मौजूदा विधायक व प्रत्याशी विक्रम सैनी पर गुरुवार की शाम हमला हो गया। जानकारी के मुताबिक भैंसी गांव में किसानों की भीड़ ने उनके काफिले को घेर लिया और भाजपा विरोध नारे लगाए। सैनी ने दिल्ली की सीमा पर सिंघू में प्रदर्शन कर रहे किसानों की आलोचना की थी। उस वक्त किसान आंदोलन चरम पर था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इसी विधानसभा क्षेत्र के मुन्नावर कला में विक्रम सैनी को इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। विक्रम सैनी का इन हमलों को लेकर कहना है कि अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे हमले होते रहते हैं, मैं इनसे विचलित नहीं हो रहा हूँ। बागपत के छपरौली से भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र रमाला को शुक्रवार को दाहा गांव में काले झंडे दिखाए गए और बाद में उसी दिन निरुपड़ा गांव में उन्हें प्रवेश करने से रोका गया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जहां पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगा रही है। क्या रोक को चुनाव आयोग आगे बढ़ाएगा या फिर 1 फरवरी से ढील देगा, इस पर सोमवार को फैसला ले लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने सोमवार को एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी चुनावों में रैलियों, रोड शो और जुलूसों पर प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। इस महीने की शुरुआत में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आयोग ने इन पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। पहले इसे 15 जनवरी तक रखा गया था। इसके बाद प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ाया गया। जब कोरोना के हालात नहीं सुधरे तो रोक की समय सीमा 31 जनवरी तक कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग सोमवार को 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा करेगा। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी आदि शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि कोरोना के हालात तो सुधर गए हैं, लेकिन अभी आयोग प्रतिबंध हटाने की जल्दी में नहीं है। पाबंदियों में ढील मतदान चरणों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किए जाने की संभावना है। पिछली बार जब आयोग ने रोक को आगे बढ़ाया तो मामूली छूट दी थी, जिसके तहत राजनीतिक दल अब सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं।
जिसमें 500 लोग या क्षमता के 50% लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही सभी दलों को डिजिटल प्रचार करने के निर्देश दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।